हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे ही होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, अभी हम जून में अपने मायके में गए थे। तो हम वैसे तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है हमारे मायके में, और हम मतलब सारे चाचा ताऊ की बहनें 17 बहनें हैं हम लोग, और हमारे 21 भाई हैं। तो दोस्तों, जब हम अभी जून में गए थे तो हमारी दीदी भी जून में हमारे पास आने वाली थी, क्योंकि हम तो यहाँ दूर रहते हैं ना, तो हम कम से कम ही घर पे जा पाते हैं। तो दीदी बोली कि आज तुम आ गई हो, मैं भी आऊँगी घूमने के लिए, तुम्हें देख भी जाऊँगी और हम भी मायके में घूम भी जाएंगे। तो मेरे चाची का लेंटर पड़ने वाला था, तो दीदी ने बोला कि चाची का अब हम तभी आएंगे जब चाची का लेंटर पड़ेगा, तो एक बार ही आना पड़ेगा। ऐसे घूमने आएंगे तो फिर जब चाची का लेंटर पड़ेगा चाची बुलाएंगी, फिर हमें दोबारा आना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस समय मक्का की कटाई, मूंगफली की खुदाई ज़्यादा चल रही थी। तो हमारी दीदी की चचिया सास की लड़की थी, उनकी बेटी हुई थी, तो वो ख़त्म हो गई थी। तो दीदी ने बोला कि हम तब तक ऐसा करते हैं, तब तक हम अपनी दीदी के यहाँ घूम के आते हैं। दीदी को हम देखने नहीं पहुँच पाए थे, तो अब हम जा रहे हैं दीदी को देखने। तो दीदी हमारी बुधवार को चली गई थी अपनी ननंद के यहाँ घूमने के लिए, उन्हें देखने के लिए। उनकी लड़की ख़त्म हो गई थी इसलिए। तो दोस्तों, वहाँ पे गए थे, सब लोग थे, लेकिन हमारे जीजा भी गए थे और जीजा का लड़का भी छोटा वाला गया था। तो दोस्तों, हमारे जीजा तो शाम को उसी दिन लौट आए। दीदी से बोला कि तुम भी घर पे चलो। हमारी दीदी नहीं आई, बोली कि मैं अब रात भर रुक के फिर सुबह आ जाऊंगी। तो हमारे जीजा बोले कोई बात नहीं, सुबह आ जाना। तो दोस्तों, दीदी ने मेरे सुबह 4 बजे ही उठ के बोला, मतलब शाम को ही बोल दिया कि दीदी मैं सुबह अपनी ननद से बोला कि दीदी मैं सुबह उठ के जल्दी ही चली जाऊंगी, क्योंकि हमारी मक्का की कटाई और मूंगफली की खुदाई चल रही है। मौसम ख़राब हो रहा है, कहीं बारिश होने लग गई तो हमारी मक्का नहीं कट पाएगी। तो दोस्तों, हमारी दीदी सुबह 4 बजे उठ के और फ्रेश होके ब्रश करके निकल आई। वहाँ से निकल के आ गई दोस्तों, इटावा से चल पड़ी वहाँ से निकल के। फिर दोस्तों, बिशनगढ़ वाले रोड पे आके 6:30 बजे करीब फिर मेरी दीदी को, मतलब आगे गाड़ी के आगे शुगर आ गया। मेरी दीदी मोटरसाइकिल पे थी, मोटरसाइकिल अभी जल्दी ही निकाली थी, 1-1.5 महीना हुआ होगा। तो दोस्तों, मेरी दीदी उसी गाड़ी पे बैठी हुई थी, बिशनगढ़ वाले रोड पे आगे शुगर आ गया। तो लाला ने ब्रेक तो लगाई, लेकिन ब्रेक, गाड़ी ज़्यादा रेस में तो नहीं थी, लेकिन ब्रेक लगाते ही मेरी दीदी पीछे बैठी थी, तो मेरी दीदी फूल के नीचे गिर गई। गिरते ही मेरी दीदी के सर में पीछे चोट लग गई और मेरी दीदी वहाँ से, उनकी आवाज़ ही चली गई। आवाज़ आते ही पहले बेटा भी गिर गया था, वो उठा, उसने अपनी मम्मी को देखा, मतलब मेरी दीदी को देखा। उसने तुरंत ही ऑटो से दीदी को उठा के और ऑटो से ले जाके शिवराम सोसैया हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। दोस्तों, हमारी दीदी को एडमिट करके फिर उसने मेरे जीजा जी के पास फ़ोन किया बेटे ने कि पापा, मम्मी की हमारी चोट लग गई है, हम गिर गए थे, तो मम्मी बोल नहीं रही हैं। तो हमारे जीजा ने सोचा कि शायद हमारी दीदी मतलब बीमार रहती थी, उन्हें प्रॉब्लम थी सांस की। तो अभी जब मेरे जीजा जी शुरू से ही दवाई करवा रहे थे, तो हमारी दीदी को आराम हो गया था। तो जीजा ने ये सोचा शायद है, मतलब चक्कर वक्कर आ गया होगा, इसलिए बेहोश हो गई होंगी। जीजा ने मेरे ये नहीं सोचा कि मेरी दीदी के इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी है। तब भी मेरे जीजा गए वहाँ पे, मतलब फिर दोबारा फ़ोन किया कि बेटा कितनी चोट है मम्मी के। तो बेटा ने फिर दोबारा यही जवाब दिया कि पापा, मम्मी बोल नहीं रही हैं। तो दोस्तों, हमारे जीजा तुरंत ही घर से निकल गए, सोसैया हॉस्पिटल में पहुँचे। जब जाके देखा तो मेरी दीदी बिल्कुल बोल नहीं रही थी, सांसें चल रही थी। तो छिबरामऊ सोसैया हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया तिरवा के लिए। तो दोस्तों, तब तक मायके में भी फ़ोन पहुंच गया कि मेरी दीदी की एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों, हमारे चाचा के लड़के, हमारे भैया और हमारे चाचा सब लोग तिरवा पहुंच गए। तब तक जीजा दीदी भी तिरवा पहुंच गए। तिरवा डॉक्टर ने देखा, देखते ही उन्होंने बोला कि
इनमें कुछ नहीं है, इन्हें घर ले जाओ। दोस्तों, हमारी दीदी अब हमें कभी नहीं मिलेंगी। हमारे पास आने को थी पर नहीं आ पाई। बोला कि हम बुधवार को यहाँ चले जाएंगे अपनी ननद के यहाँ, शुक्रवार को आ जाएंगे तुम्हारे पास। दोस्तों, हमारी बड़ी दीदी थी, हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि हम सबसे छोटे हैं, इसलिए। हमारी दीदी वीरवार को ही ख़त्म हो गई थी। शुक्रवार को आने को थी मेरे पास, लेकिन वीरवार को सुबह 6:30 बजे ही उनके चोट लग गई और वो इस दुनिया से ही चली गई। दोस्तों, इस समय हम अपनी ससुराल में आ गए। हमारा बिल्कुल यहाँ मन नहीं लगता है क्योंकि जब हमें दीदी की याद आती है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, हम अपनी दीदी से होली पे गए थे। हमारे चाचा के लड़के ख़त्म हो गए थे, बहू भी ख़त्म हो गई थी, तो उनकी होली पे हम अपनी सारी दीदी सब लोग गए थे वहाँ पे होली पे। हमने अपनी दीदी को होली पे ही देखा था। हम ये नहीं जानते थे कि हमारी दीदी अब दोबारा हमें नहीं मिलेंगी। हमारी दीदी कहती थी कि जब तुम यहाँ आओगी फिर मैं आऊँगी घूमने के लिए। मेरी दीदी बहुत अच्छी थी, हमेशा मतलब किसी से बात करनी थी तो हमेशा हंस के ही बोलती थी। मेरी दीदी की आदत की वजह से गांव में सारे लोग रो रहे थे। वहाँ के जितने लोग आने जाने वाले थे सब लोग, कोई ऐसा नहीं था जो कोई रोता नहीं हो, क्योंकि मेरी दीदी की आदत ही ऐसी थी। दोस्तों, हमारी दीदी के 2 लड़के हैं, एक बेटी है। हमारी जब मेरी दीदी ख़त्म हुई थी तो बेटी का बिल्कुल बुरा हाल था। उसे बुखार भी आ रहा था, शाम को बुखार आ गया। सुबह मेरी दीदी की खबर पहुंच गई तो उसने खाना भी नहीं खाया था और इतनी तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी कि हम कुछ आपको बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। और दोनों लड़के इतने रो रहे थे कि हम कुछ कह नहीं सकते। मेरे जीजा जी तो बिल्कुल ही, उनका तो बिल्कुल बुरा हाल था। दोस्तों, हम 17 बहनें में से हम 16 बहनें रह गई। एक बहन हमारी हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई। हमारे जीजा जी 2 भाई और 3 बहनें हैं। हमारी दीदी की ननंद जो नंदोई थे वो भी बहुत पहले ही गुजर गए थे 2 लोग, और जो तीसरी वाली सबसे छोटी ननंद थी वो भी जीजा जी छोड़ के चले गए। अब हमारी दीदी भी चली गई। हमारे जीजा पे क्या गुजर रही होगी वो हम आपको बता नहीं सकते। हमारे जीजा जी कह रहे थे कि हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता है यहाँ पे बिल्कुल भी। उनको भी समझाया बहुत कि जो हुआ सो हुआ, बच्चों को तो देखो, बच्चे भी देखने हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं पर माँ की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। कोई काम करेंगे तो हमेशा अपनी मम्मी की सलाह लेके। आज मम्मी ने, मेरे जीजा जी कोई काम करते थे तो हमेशा हमारी दीदी उसमें कुछ ना कुछ राय ज़रूर देती थी, क्योंकि हमारे जीजा जी बिना दीदी से पूछे कोई काम नहीं करते थे। हमारी दीदी की नंदे ना हमारी दीदी को इतना चाहती थी कि हम आपको बता नहीं सकते। जब मेरी दीदी ख़त्म हो गई थी तो हमारी दीदी की ननद, तीनों लोगों का इतना बुरा हाल था कि हमारी एक ननद हमारी दीदी के पास ही रहती थी। वो तो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि आपने हमें रख भी लिया और आप चली भी गई। हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे, भगवान उनके बच्चों को और हमारे जीजा जी को इतनी सहन शक्ति देना कि हमारी दीदी का दुख झेल सके। दोस्तों, हम तो पहले से ही परेशान थे कि मेरी दीदी ख़त्म हो गई थी और मैं जब दीदी के यहाँ चली गई थी तो हमारी नीसू ने खाना नहीं खाया था, इसलिए वो भी बीमार पड़ गई। पहले उसे बुखार आया, बुखार आके फिर उसे जब मैं अपने ससुराल में लेके उसे चली आई तो मैंने यहाँ भी उसे दिखाया, बुखार जा नहीं रहा था। उसे ये खाना भी नहीं खा रही थी। पता नहीं इसने चिंता ज़्यादा करी है क्या। फिर यहाँ पे इसे डॉक्टर ने पीलिया बता दिया।
फिर इसके बाद इसकी भी इसका इलाज चल रहा था कि तब तक जानवी को भी पी लिया हो गया। तो दोस्तों इन दोनों का भी इलाज चल रहा है। कम से कम डॉक्टर ने 1 महीना का इलाज बताया है। अभी तो चल रहा है। ऐसा बुरा भगवान किसी को ना दे। दोस्तों हम ये नहीं जानते थे कि दीदी हमारे पास नहीं आ पाएंगी, तो क्या इतना नहीं कर सकते थे? हम तो जा सकते थे दीदी के पास। हमें क्या पता था कि मेरी दीदी अब नहीं आ पाएंगी हमारे पास कभी। दोस्तों अगर मेरी दीदी बीमार होती तो एक बार बर्दाश्त भी करते कि दीदी की हमने अच्छे से इलाज नहीं करवा पाया। मेरी दीदी के चोट लग जाती, हाथ पैर टूट जाते, कम से कम बैठी तो रहती, घर में काम नहीं कर पाती तो। लेकिन दोस्तों हमारी दीदी तो हमेशा के लिए ही चली गई छोड़ के। अपने घर बार देखती, अपने बच्चों को देखती, जो काम था बताती बैठ के। लेकिन वो तो दुनिया से ही चली गई। इस ज़िंदगी का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, कब किनका कितने खन क्या हो जाए। दोस्तों हमने अभी से सोच लिया कि ज़िंदगी एक खेल है, न जाने कब ख़त्म हो जाए। इसलिए सब लोगों से मिलजुल के रहना चाहिए, हमेशा सबसे अच्छे से बोलना चाहिए। हम तो अपनी दीदी से ही समझ गए कि ज़िंदगी सिर्फ एक खेल है। कोई पता था कि दीदी मेरे पास नहीं आ पाएंगी।